आज हम सब स्थिर वैद्युत आवेशन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिर वैद्युत आवेशन की 3 विधियां मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग की 3 विधियां हैं: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन तथा प्रेरण के द्वारा आवेशन। हम बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुएं ए तथा बी परस्पर रगड़ते हैं तो वस्तु ए, जिसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु बी में चले जाते हैं। इस प्रकार वस्तु ए धनावेशित तथा वस्तु बी ऋणावेशित हो जाती है और इस घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं। यह विधि विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने में उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि में दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होता है, परंतु उन पर आवेश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों वस्तुओं में आवेश की मात्रा या आवेश की मात्रा बराबर होती है, अर्थात समान मात्रा के आवेश होते हैं, भले एक में धनावेश हो और दूसरे में ऋणावेश। इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। इस विधि की कुछ सीमाएं हैं। पहला, इस विधि के द्वारा हम लोग दो चालकों में आवेश नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें आवेश तभी उत्पन्न हो सकता है जब उनमें से एक वस्तु क्या हो, कुचालक हो, और दूसरी क्या हो, चालक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे घर्षण विद्युत के अनुप्रयोग, इंकजेट प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग, स्प्रे प्रिंटिंग, स्थिर वैद्युत जनित्र आदि इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीय विधि की, चालन द्वारा आवेशन। जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है तथा इसके पृष्ठ में फैल जाता है। इस विधि को हम लोग चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग चित्र में, धातु का एक गोला है जो कि कुचालक स्टैंड अथवा अचालक स्टैंड से जुड़ा हुआ है। हम एक छड़ को लेके आते हैं, ऋणावेशित छड़ को, उसको इस धातु के कुचालक अथवा अचालक गोले से, उदासीन गोले से हम लोग संपर्क में लाते हैं तो देखते हैं जो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वह गोले में पहुंच जाते हैं, और जब हम छड़ को वहां से अलग कर लेते हैं तो पूरे के पूरे वही इलेक्ट्रॉन गोले में पहुंच जाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि यह कैसा संभव हुआ, उसके पीछे यह है कि जानते हैं गोला क्या है, कोई उदासीन है। उदासीन है तो इसका तात्पर्य यह है कि गोले में धन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। जब हम छड़ को उससे संपर्क में लाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन छड़ से जाएंगे उतने धनावेश कम हो जाएंगे, अर्थात छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी गोले में वृद्धि इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस विधि का प्रयोग केवल चालक को आवेशित करने में किया जाता है। इसका प्रयोग हम कुचालकों को आवेशित करने में नहीं कर सकते हैं। चालक पर आवेशन की प्रकृति वही होती है जो आवेशन छड़ पर होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर्षण में हमने देखा कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दोनों में अलग अलग आवेश उत्पन्न होते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों में आवेश क्या होते हैं, सामान्य तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं तृतीय विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि में हम क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न किया जाता है, और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशन। यहाँ पर हम लोग चित्र देख रहे हैं, एक गोला है, उदासीन गोला है जो कुचालक स्टैंड से जुड़ा हुआ है। उसके नज़दीक हम एक धनावेशित छड़ को लेके आते हैं। चूँकि उदासीन गोला है तो उसमें धनावेश और ऋणावेशों की संख्या बराबर है। जब उसके नज़दीक कोई धनावेशित छड़ लेके आते हैं तो उस छड़ के धनावेशित की तरफ ऋण इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और धनावेश उसके विपरीत चले जाते हैं। अब हम स्थिति 2 में, जो स्थिति मेरा सी फिगर है, उसमें हमने क्या किया कि गोले को एक भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित मतलब अर्थड कर दिया अथवा ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड में क्या करते हैं, एक सुचालक तार से पृथ्वी से हम संपर्कित कर देते, पृथ्वी से जोड़ देते। और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों, ऋणावेशों का भंडार होता है, जिससे पृथ्वी से ऋण इलेक्ट्रॉन आके उसके धनावेश को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। स्थिति 3 में हम लोग क्या करते हैं, भूसंपर्कित तार को हटा देते हैं तो
अब हम देखते हैं क्या कि छड़ के पास ऋण आवेश होता है और जब हम छड़ को हटा लेते हैं तो वो पूरे ऋण आवेश उस गोले में पहुंच जाता है। प्रेरण के द्वारा उत्पन्न जो आवेश होता है वह आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश उसमें उत्पन्न होते हैं। अब हम इसी का एक दूसरा रूप हम लोग आप सबसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें, एक दो गोले हैं जो कुचालित स्टैंड से जुड़े हुए हैं। एक गोला ये है, दूसरा गोला भी है। अब इसके संपर्क में एक छड़ लेके आते हैं। जब धनावेशित छड़ लेके आते हैं तो चूंकि गोला ए छड़ के नज़दीक है तथा गोला बी छड़ से दूर है, इसके कारण गोले ए पर ऋणावेश और गोले बी पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तथा अब हम दोनों गोलों को अलग करते हैं।